Greetings everyone. Today we'll be working for depreciation accounting under both SLM and WDV method. तो एक एग्जांपल से हम दोनों मेथड्स को समझेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किए थे, तो आज उसको प्रैक्टिस करेंगे. नाउ हमने जो क्वेश्चंस किए थे पहले समझने के लिए मेथड्स को, उसमें सिर्फ एक एसेट को यूज किया था, बट रियलिटी में हमारे क्वेश्चंस में एक से ज्यादा एसेट्स आ सकती हैं. यू मे बी परचेजिंग 2 or 3 प्लांट्स एट डिफरेंट टाइम्स. तो उनको इकट्ठा लेके हम किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा आज का काम है. इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे टाइमलाइन पर ले लें. टाइमलाइन मतलब ईयर वाइज इंफॉर्मेशन लिख लें और एक छोटा सा नोट बना लें ताकि उसके बाद अकाउंटिंग करना इजी हो. जैसे आर हरिहरन परचेज्ड प्लांट फॉर 2,50,000 ऑन 1st October 2016. ये पहला प्लांट हो गया. ही परचेज्ड अनदर प्लांट फॉर 1 लाख. फिर उसने एक और प्लांट खरीदा. कब खरीदा है? आफ्टर पेइंग CGST SGST. दोनों टाइम इसने ये पे किए टैक्सेस. सेकेंड प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1st April 2018. सो नेक्स्ट हो गया 2018 में. डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम. पर एनम का मतलब याद रखना, पर एनम मतलब हमें टाइम का ध्यान रखना है. सो अगर हमने प्लांट मिड ऑफ द ईयर में खरीदे तो जितना टाइम वो हमारे पास रहा उतना डेप्रिसिएशन लगेगा. ही क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर. तो हमारा ईयर कहां से कहां जाएगा? मार्च में क्लोज हो रहा है और अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो पहला आपका परचेज था 1st October 2016, तो इसका ईयर क्या बनेगा? 1st April 2016 से 31st March 2017. ये आपका पहला ईयर बना. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद 1st April 2017, क्योंकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 31st March 2018. ये हमारा दूसरा ईयर हो गया. और अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कितने ईयर्स के अकाउंट बनाने हैं, 3 ईयर्स के, तो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1st April 2018 से 31st March 2019. ये हो गए हमारे 3 ईयर्स इनके अकाउंट बनाने हैं. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. ये मैंने अलग अलग लिखे हैं, बट आप कॉन्टिन्यूएशन में भी लिख सकते हो. यहां से यहां जो ये खत्म होगा वहीं पर आपका नया ईयर शुरू हो जाता है. जहां ये एक ईयर क्लोज होता है वहीं आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है. तो एज सच ये क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है, तो इसको आप टाइमलाइन में डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अब ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में कुछ इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर के लोगों के साथ कर रहे हैं. जैसे 1st October 2016, तो वो इस ईयर में फॉल करेगा ना, 16-17 में. यहां पर 1st October 2016 को फर्स्ट मशीन हमने खरीद ली. फर्स्ट प्लांट है यहां पर 1 लाख का. इस पर आपने CGST SGST पे किया, लेकिन उसकी एंट्री अलग होती है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है. हाँ, अगर आपने कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस, कुछ कैरेज इनवर्ड, कुछ लोडिंग चार्जेस या कुछ एक्सपर्ट की फीस और रिपेयर इन केस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, तो वो इसकी कॉस्ट का पार्ट होंगे. बट CGST SGST नहीं होती, GST नहीं आता. उसके बाद आपके पास क्या है? सेकेंड प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1st April 2018. इसका मतलब इस ईयर में कुछ नहीं हुआ. ये इस ईयर में इस डेट को आपने सेकेंड प्लांट खरीद लिया. कितने का? 1 लाख का. अच्छा, यहां एक मिस्टेक है. फर्स्ट प्लांट हमने खरीदा है 2,50,000 का. सेकंड प्लांट हमने खरीदा है 1 लाख का. तो जो भी अमाउंट्स होते हैं ना, उनको हाईलाइट कर लेना चाहिए ताकि हमारी गलती ना हो. 2,50,000 इस डेट को, 1 लाख वाला प्लांट इस डेट को. ठीक है. CGST SGST एंट्रीज में आएगा, लेकिन हमें इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं लेना. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो हमें अकाउंट कैसे बनाने हैं? SLM और WDV दोनों मेथड से बनाने हैं, तो हम दोनों की वर्किंग करेंगे. सो जो वर्किंग नोट बनाएंगे ना, इसमें दोनों ईयर्स को साथ साथ, दोनों मेथड्स को साथ साथ लेके चलेंगे. और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो हमारा सिंपल मेथड होता है विदाउट प्रोविजन, दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट. बट विदाउट बिफोर वी डू दी अकाउंटिंग पार्ट, पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं. तो अब हमारा ईयर 1 में जब हमारी ये मशीन आई, तो ये तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है. इंटरनल में क्या है? हमें हर बार डेप्रिसिएशन सॉल्व करना है. तो अब इस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ये है 10% पर एनम. तो 2,50,000 का 10%. लेकिन पर एनम का तो मतलब होता है पूरा साल. तो क्या ये एसेट पूरा साल हमारे पास थी?
नहीं, हमने इसे 1 अक्टूबर को खरीदा और हमारा ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च 2017। तो कितने मंथ्स रही? 6 मंथ्स। ठीक है ना। इस ईयर में अप्रैल से लेके मार्च तक में अगर ये अक्टूबर में खरीदते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 12,500। ये आ गया। तो ये हमारी 2,37,500 आ गई इसकी बुक वैल्यू ऑन 1/4/2017। एक साल के बाद इसकी वैल्यू आ गई, मतलब इस डेट को। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ 2017-18। अब सेकेंड ईयर में क्या है, इस ईयर में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना परचेज ना सेल। तो अब क्या होगा, इस ईयर में सिर्फ इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो डेप्रिसिएशन एसएलएम में क्या है, रेट इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये रेट आपका हर बार कॉस्ट पे चार्ज होना है। सो 25,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया इस एसेट का। 2,12,500 इसकी वैल्यू आ गई इस साल के एंड में, मतलब नेक्स्ट ईयर में 18 में। ठीक है ना, अगले साल की वैल्यू ये आ गई। अब इस ईयर में 18 में क्या हो रहा है, 18-19 में एक तो ये एसेट है हमारे पास प्लांट 1, और ये एसेट भी हमारी इस ईयर के बिगनिंग में परचेज कर ली। तो ये एसेट जो हमारे टाइमलाइन पर थी, अब इस ईयर में ये हमारे पास आ जाएगी 1/4/2018 वाले ईयर में। तो अब डेप्रिसिएशन एट द एंड 2018-19 का डेप्रिसिएशन। सो रेट क्या है, 10% पर एनम, और किस पर लगाना है, कॉस्ट पर। एसएलएम मेथड कहता है कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाओ। सो इसका 25,000 और इस एसेट का कितना हो जाएगा, 10% पर एनम। अब क्योंकि ये नई खरीदी है तो हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। ये आपने एसेट इस करंट ईयर के बिगनिंग में खरीद ली, जब शुरू में ही खरीद ली तो पूरा साल हमारे पास रही। सो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हो जाएगा। सो वैल्यू कितनी बच गई, प्लांट 1 और प्लांट 2 की। यहां पर 90,000 वैल्यू बची, यहां पर वैल्यू बची 1,87,500। तो ये दो प्लांट्स की वैल्यू हमारी जाएगी एसएलएम मेथड के अंदर। सो आई होप ये वर्किंग नोट आपको क्लियर है, क्योंकि अगर हमारा नोट ठीक बन जाता है तो हमारे को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उसमें हमें करना क्या है, अमाउंट्स हमारे पास है, हमें तो एंट्रीज पास करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज करो तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। लेजर अकाउंट कहते हैं तो लेजर अकाउंट बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब यहां पर क्या था, जीएसटीज हमारे थे 6% ईच। तो अब जर्नल एंट्रीज में अब आपने जो ये वर्किंग की है, टाइम लाइन पर एंट्री करना शुरू कर दो। सो इस वर्किंग में 1 अक्टूबर 2016 को आपने एक एसेट खरीदी। सो प्लांट अकाउंट डेबिट, अकाउंट एक ही बनता है चाहे उसमें 10 प्लांट आ जाए, टू बैंक अकाउंट 2,50,000। ठीक है ना, सेकंड प्लांट भी इसी में आएगा। प्लांट खरीद लिया, साथ के साथ आपने क्या दिया था, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सो इनपुट, इनपुट क्योंकि ये हमने खरीदते टाइम चीजें दी है। सो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी कंबाइंड एक एंट्री भी कर सकते थे 6% ईच। सो इसका 6% कितना हो गया, 15,000। सो 30,000 का जीएसटी पे कर दिया। ये अलग रहता है, ये कॉस्ट में नहीं जाता। अब उसके बाद टाइम लाइन पर चले जाओ तो अगली परचेज होगी 1/4/2018 को। सो इन बिटवीन हमें हर साल क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन दिया। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता है और एसेट को कम कर देते हैं। एसेट जब आई थी डेबिट की, उसको कम करने की एंट्री क्रेडिट, और बीइंग एन एक्सपेंडिचर इसे P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,500। ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट ईयर एंड, अगला साल एंड जब होगा, फिर इस ईयर में कोई और ट्रांजैक्शन की नहीं, परचेज सेल नहीं की है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन है जो हर साल चार्ज होना है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट।
अब कितना डेप्रिसिएशन है? 25,000, क्योंकि इस टाइम तक एक ही प्लांट था। और इस डेप्रिसिएशन को हम P&L में क्लोज कर देंगे। हमारी एक ही ट्रांजैक्शन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्लोज करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्लोज करो। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन हमने कर ली, एक प्लांट खरीद लिया। सो 1/4/2018 को पहले प्लांट खरीद लो। सो प्लांट अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या होगा? लिखेंगे तो प्लांट अकाउंट में, बट नरेशन में हम लिख देंगे सेकेंड प्लांट परचेज्ड फॉर 1 लाख। अब इसका आपको जीएसटी पे करना है। सो इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। सो टैक्सेस पे कर दिए, लेकिन टैक्सेस जीएसटी वाले टैक्सेस जो हैं हमारे अलग रहते हैं। सो 6%, ठीक है, 12,000। अब एंड में यहां पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अब कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? आपने पहली एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 25,000, दूसरी का 10,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 35,000। ठीक है, अब इसे P&L में रिकॉर्ड कर दो, क्लोज कर दो। सो P&L टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसकी 2 एंट्रीज हैं। तो ये दोनों एंट्रीज आपकी ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होनी है। बस अमाउंट कैलकुलेट कर लो और उसको रिपीट करते जाओ। तो ये एक नोट अगर बना लेते हैं ना, तो हमारी वर्किंग इजी हो जाती है। अब क्या होगा इसमें? अगर हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो हमारे लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? प्लांट अकाउंट। मेन अकाउंट इसमें कौन से हैं? एक है प्लांट अकाउंट और दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हम जो भी डेप्रिसिएशन है उसको एसेट में राइट ऑफ कर रहे हैं। सो यही 2 हमारे मेन अकाउंट्स हैं। सो इन अकाउंट्स में हमारी पोस्टिंग्स किस तरह से होती हैं? जो भी एंट्री हमने की है उसको रिकॉर्ड करना है। सो डेट का कॉलम जरूर बनेगा यहां पर, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है ना। सो 4 कॉलम हो गए हमारे नोट्स में। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन स्प्रेड होता है काफी ईयर्स में। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। अब एंट्रीज कैसे होंगी? तो प्लांट में क्या किया? प्लांट में आपने फर्स्ट प्लांट परचेज किया 1 अक्टूबर 2016 को। सो जब एसेट आती है हमारी एसेट अकाउंट में डेबिट की जाती है। ठीक है, अब इस ईयर में और क्या किया? इस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 12,500। तो बैलेंस कितना बच गया? 2,37,500। ऐसे ही बैलेंस निकालते हैं ना, दोनों तरफ का टोटल लिया और बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर 1/4/2017 को बैलेंस आ गया हमारे पास 2,37,500। अब सेकेंड ईयर में क्या किया था? या तो आप एंट्रीज देखते जाओ या आप अपना नोट चेक करो। तो इस नोट में क्या था? सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 25,000। सो 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। सो बैलेंस कैरी डाउन 2,12,500। भाई इस साइड का टोटल है 2,37,500, तो इस साइड में 25 था। सो ये बैलेंस बच गया। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2000, इसका जस्ट नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2018। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया हमारे पास 2,12,500। अब इस ईयर में हमने क्या क्या किया है? एक तो हमने परचेज किए। सो टू बैंक अकाउंट, यहां पर आप लिख सकते हो प्लांट सेकंड और इसे प्लांट 1 कर दो, 1 लाख। अब एट द एंड ऑफ द ईयर
डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन बन गया था 35,000। यहाँ वर्किंग नोट्स में देखे 25,000 और 10,000, 35,000 का टोटल डेप्रिसिएशन है, तो आप यहाँ पर 35,000 लिख दोगे। अगर डिटेल लिखनी है तो यहाँ लिख सकते हो प्लांट 1 प्लांट 2 दोनों की डिटेल लिख के 35,000। अब आ गया बैलेंस, तो बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलता है, यहां पर टोटल हो गया 3,12,500। सो कितना आ जाएगा आपके पास बैलेंस इसमें 500, 2,77,500। अब ये कैसे बना, देखो ये था आपका फर्स्ट प्लांट का बैलेंस, ये सेकंड का बैलेंस था। तो यहां पर अगर आप बैलेंस में प्लांट 1 और प्लांट 2 लिखते हो तो इनका टोटल यही बैलेंस बनेगा। तो इस तरह से हमारे अमाउंट्स वेरीफाई भी हो जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो हर साल ओपन होता है जब हम एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब एसेट को डेप्रिशिएट किया तो आपने यहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो इसको यहां से हमें इसकी एंट्री पास करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग यहां होगी। ये हमारी क्रेडिट टू डेबिट एंट्री होती है। सो क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा कि ये प्लांट अकाउंट से डेप्रिसिएशन कितना आया 12,500। अब क्या होगा एट द एंड, ये नॉमिनल अकाउंट है तो बैलेंस नहीं होता, ये P&L में क्लोज हो जाता है। तो हम इसे P&L में ट्रांसफर लिख देंगे कि ट्रांसफर करके खत्म कर दिया, इसका बैलेंस नहीं बचता। अब ये दोबारा कब आएगा अकाउंट, जब दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर एंड में आपने 31 मार्च 2018 में फिर से आपने प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो प्लांट से ये डेप्रिसिएशन आया 25,000। अगेन ये आपका क्लोजिंग डेट होती है, तो इसे सीधे P&L अकाउंट में क्लोज करना है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसे हम P&L में क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2019 को फिर से आपके पास डेप्रिसिएशन आया 35,000। तो अब इसको उसी डेट को हमें P&L में क्लोज करना है। सो क्लोजिंग डेट में डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो क्लोज होता है, बैलेंस नहीं होता। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वहां हमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस की समरी लिख के नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। सो ये यहां से आपका अमाउंट आया। नेक्स्ट वाला जो डेप्रिसिएशन है वो आपका उसी ईयर में रिकॉर्ड हुआ और क्लोज हो गया। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ, क्लोज हुआ। तो इस तरह से हम इसे बारी बारी से करते हैं। तो ये बहुत सिंपल अकाउंट है, बट एक है हाँ, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है डेट्स का। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर हम कर रहे होते WDV मेथड से, तो SLM और WDV में डिफरेंस क्या है। SLM में है फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। WDV क्या कहता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कॉस्ट की जगह रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है। तो जैसे जब पहली बार एसेट खरीदी तब तो यही कॉस्ट है, यही वैल्यू है, उस पर डेप्रिसिएशन आया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगर हम WDV फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे वो अब कैलकुलेट होगा रिटर्न डाउन वैल्यू पर। मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है 2,37,500। तो इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपका डेप्रिसिएशन आएगा 23,750। तो आपके पास कितना बैलेंस बच जाएगा 2,13,750 और डेप्रिसिएशन 23,750। अब 25 नहीं आएगा, ये आएगा। अगली बार क्या होगा, जब डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, SLM में हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कॉस्ट पे लगाते हैं। यहां क्या होगा 10% तो डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन किस पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। सो 21,375 इस बार आपका ये डेप्रिसिएशन बचेगा, तो ये वैल्यू आएगी। इसमें क्या है, सेकंड प्लांट जो खरीदा, क्योंकि वो तो अभी बाय किया है ना, तो अभी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कॉस्ट है क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं, तो इस पर सेम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, मान लो आपको नेक्स्ट ईयर 2019-20 के अकाउंट्स बनाने हैं। SLM में क्या होगा, SLM मेथड में आपका अगेन 10% किस पे जाएगा, आप 10% कॉस्ट पे ले जाओगे, हमेशा इसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, रेट सेम अमाउंट रहेंगे। बट WDV में क्या होगा, WDV में 10% आपको लगाना है किस पर,
रिटर्न डाउन वैल्यू पर, तो ये इस पर जाएगा 19,237.5 है, उसे राउंड ऑफ कर सकते हो। सो इस तरह से डेप्रिसिएशन आएगा। इस एसेट के लिए भी जब 10% WDV है तो 10% WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू का, तो यहां पर 9,000। बट अगर SLM चलता है तो SLM में हम हमेशा कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेते, दैट इज 10,000। सो ये डिफरेंस है। सो अगर सेम क्वेश्चन हम WDV से कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन ये नहीं होगी, हमारी कैलकुलेशन ये होगी। नेक्स्ट ईयर की भी आगे बढ़ा सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। सो आपके कैलकुलेशन में चेंज आया, लेकिन जब मैं अकाउंट बनाने की बात करूंगी तो अकाउंटिंग तो वही है कि यहाँ हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन में लिखना है या डायरेक्ट लिखना है। तो अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ ये अमाउंट बदलते जाएंगे। अब 25 नहीं आएगा, WDV में डेप्रिसिएशन है 23,750, तो 23,750 अकॉर्डिंगली बैलेंस बदलेगा। अगली बार डेप्रिसिएशन है 21,375 प्लस 10,000, इसका 10,000 इसका इतना, तो यहां पर 31,375 बैलेंस चेंज हो जाएगा। सो SLM और WDV में क्या है, अकाउंटिंग तो वही रहेगी, डेप्रिसिएशन जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना है, बट अमाउंट बदलते जाएंगे। सो हमारे ये अमाउंट्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि फर्स्ट ईयर में वही कॉस्ट है, वही वैल्यू है। सेकेंड ईयर में जहां SLM में 25 है, यहां 23,750 है। थर्ड ईयर में SLM तो सेम रहता है, फिक्स्ड रेट ऑन कॉस्ट, बट WDV में फिर रिटर्न डाउन वैल्यू जो आ गई उसी पर सॉल्व करते जाओ। अगर इसके आगे भी बढ़ते हैं तो यहां 19,237, बट यहां कितना होगा, जस्ट कंसिडर सेम कॉस्ट पर 25,000। इधर 1 लाख जो नया प्लांट खरीदा उसका फर्स्ट ईयर में 10,000 ही रहेगा, बट सेकेंड ईयर में आपका SLM है तो 10, WDV है तो 9। सो इस तरह से हमारे अमाउंट्स चेंज होंगे, बट हमारे अकाउंट में वर्किंग वही रहने वाली है। सो अमाउंट बदल के लिखते जाओ, आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा WDV मेथड से भी। सो आई होप आपको SLM और WDV मेथड अच्छे से क्लियर है। सो नेक्स्ट टाइम हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें प्रोविजन के साथ काम करेंगे। सो प्रोविजन के साथ देखेंगे कि अकाउंट्स किस तरह से प्रैक्टिस हो सकते हैं। सो दैट वे आपका डेप्रिसिएशन के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।